Hello aspirants, stay focused and believe in your preparations. NEET Wali ma'am is always with you. Every step you take today brings you closer to your NEET dreams. Okay students, we learned in cell biology and biomolecules. What is the difference between the prokaryotes and eukaryotes? First of all, cell discovered by the Robert Hooke cell theory, Schleiden and Swan. These are the scientists who discovered the cell theory. And the main key organelles is the mitochondria that produce ATP, ribosome for protein synthesis, lysosome is also called as a suicidal bags, and Golgi is for packaging. But main important biomolecules are the protein monomers, which make the amino acids, DNA sugars that is made up of the deoxyribose, ATP is also known as energy currency. Enzymes is the mostly protein. ओके और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जेनेटिक्स है. फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? जी मेंडल्स जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे. इन्होंने पी प्लांट को यूज किया था और इनका जो थ्योरी था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट इज बेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. की रेशियो इन्होंने क्या फाइंड किया था? मोनोहाइब्रिड इज द 3:1 एंड टेस्ट क्रॉस इज 1:1, जबकि डाई हाइब्रिड जेनोटाइप्स इन्होंने जो फाइंड किया था वो था 1:2:1, 2:4, 2:1:2:1. तो ये था इनका थ्योरी. देन डीएनए एंड म्यूटेशन में क्या हम लोगों ने देखा? डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. रेप्लिकेशन किस टाइप का होता है? हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव जो होता है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है. म्यूटेशन टर्म्स ह्यूगो डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. और ह्यूमन क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है. देन क्रोमोसोम एंड कोडोन्स. मेल गैमेट्स जो होता है वो एक्स एंड वाई का बना होता है, जबकि फीमेल XX का बना होता है. हमारे पास जो कोडोन होते हैं टोटल 3 बेसेस होते हैं. tRNA जो होता है ये कैरीज अमाइनो एसिड्स क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1. ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. हार्ट जो होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में 4 होते हैं, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट फाइंड होते हैं, जबकि ये नॉर्मल पल्स क्या होता है हमारे हार्ट का 72 पर मिनट्स. यूनिवर्सल डोनर वो ब्लड ग्रुप को कहा जाता है. यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB ग्रुप को कहा जाता है. हमारा जो प्लेटलेट्स होता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है. और हमारे पास टोटल 206 बोन्स होते हैं. डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी हम लोग देख रहे हैं, पॉइंटर्स को. तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? लीवर है. डाइजेस्टिव स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड salivary amylase, enzymes, amylase, kidney units and nephron. मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एंड विटामिन क्या है? तो ये है इंसुलिन जो कि पैनक्रिया से रिलीज होता है और ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. थायरोक्सिन जो है वो थायराइड है, विटामिन डी को कंट्रोल करता है. सिंथेसाइज इन स्किन, विटामिन डी सिंथेसाइज इन स्किन एंड डिफिशियंसी कॉज द रिकेट्स. नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है. सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस. इट्स ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट. मेन पिगमेंट इसका क्लोरोफिल ए है. C4 प्लांट्स जो होता है वो मेज होता है, जबकि कैम प्लांट डेजर्ट प्लांट्स को कहते हैं. ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट फिजियोलॉजी में कैसे होता है? वाटर सबसे पहले जाइलम के पास जाएगा. फूड जो है वो कौन बनाता है? फूड किसके थ्रू फ्लो करते हैं? फूड क्या मतलब हो गया? कार्बोहाइड्रेट. या फिर इनके पास जो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है वो फ्लोएम के थ्रू फ्लो करता है. ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है और स्टोमेटल ओपनिंग हमें टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है. तो प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन है. ऑक्सिन ग्रोथ के लिए होता है. जिब्रेलिन स्टेम एलोंगेशन के लिए हेल्प करता है. साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है. और ABA एब्सिसिक एसिड ये डॉर्मेंसी में हेल्प करता है. Now come to the ecology portion. Producer and consumer.
सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स इसमें इकोलॉजी में ये है कि इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। लार्जेस्ट इकोसिस्टम को बायोस्फीयर कहते हैं। ओजोन डिप्लीशन जो है CFS जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू होता है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन CO2 को कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हाई स्पीसीज रिचनेस होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था। साइंटिफिक नेम बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी कहलाता है। सेल टाइप यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बैक्टीरिया है और यूकैरियोटिक हैज न्यूक्लियस सभी लोग जानते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और एनिमल किंगडम जो है लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम किसको माना गया है? आर्थ्रोपोडा को। वार्म ब्लडेड कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? बर्ड्स और मैमल्स को कहते हैं। सेंट्रियोल्स कहाँ पे पाया जाता है? ओनली इन सेल, एनिमल सेल्स ओनली। नेक्स्ट चैप्टर इज द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। मेल गैमेट्स जो है वो स्पर्म होते हैं, फीमेल गैमेट्स ओवम हो गया। IVF के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रोड्यूस कराया जाता है। और ये ओवरी फ्रूट, अगर प्लांट की बात किया है तो ओवरी एज अ फ्रूट वर्क करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है अमीबा में। बडिंग के थ्रू होता है हाइड्रा में। जाइगोट का फॉर्मेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देन यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के थ्रू कराया जाता है जिसको कि इंटेमोफाइली भी कहा जाता है और ये विंड के हेल्प से होता है। एनिमोफिली जो होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कुछ फ्लावर्स में होते हैं जिनके पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक ही फ्लावर के पास होता है और वो फ्लावर थोड़ा क्लोज होता है तो वहां पर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ओके। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इवोल्यूशन में हम लोगों ने डार्विन थ्योरी को पढ़ा है। ये नेचुरल सिलेक्शन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं इसको। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज, इन्होंने बताया इवोल्यूशन एक क्या है? ग्रेजुअल चेंज है। देन ऑर्गेनिज्म एंड वेरिएशंस। तो होमोलोगस जो होता है वो कॉमन एंसेस्ट्री से आता है। एनालोगस जो है वो क्या होगा? डिफरेंट उसका ओरिजिन होता है। और वेरिएशन का मतलब होता है बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ओके। नाउ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग फाउंडर्स एंड टूल्स पढ़ेंगे। फादर जो थे इसके कार्ल इरेकी थे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है DNA को कट करना। और वेक्टर के जैसा काम कौन करता है? इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के पास दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। एक तो उनका खुद का होता है, एक प्लाज्मिड होता है जिसके थ्रू हम बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी का वर्क करवाते हैं। PCR में क्या होता है? DNA का एम्प्लीफिकेशन होता है। देन एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? GM क्रॉप्स, मॉडिफाइड DNA इसको कहते हैं। BT कॉटन्स क्या है? इंसेक्ट रेसिस्टेंस प्लांट है। जीन थेरेपी के थ्रू जेनेटिक डिजीज का ट्रीटमेंट कराया जाता है। एंड क्लोनिंग का मतलब है आइडेंटिकल कॉपी को तैयार करना। तो एक फास्ट से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ATP का प्रोडक्शन होता है। देन राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। सेकंड जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में मेंडल ने जो 3:1 रेशियो दिया था ये फर्स्ट लॉ था उनका। ये इनका सेकंड लॉ था। और यहाँ पर जो होता है क्रोमोसोम जो होता है ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होता है। सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन होता है। फिजियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा जो पल्स है वो 72 पर मिनट्स वर्क करता है। नेफ्रॉन जो है वो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। फिर इंसुलिन, विटामिन डी के थ्रू स्किन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। इन सब का क्विक रीजन हम लोग कर रहे हैं। प्लांट्स जो है क्लोरोफिल A जो है उसमें जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वो
पूरे प्लांट में एक्सपेंड करता है। ऑक्सीजन और स्टोमाटा, ये सारे जो टर्म्स हैं ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार लास्ट में एग्जाम से पहले देख सकते हो। इकोलॉजी जो है यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन में है डिप्लेशन में वर्क करता है। बायोस्फीयर जो होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इकोलॉजी में। देन बायोटेक में हम लोगों ने पीसीआर पढ़ा, प्लाज्म पढ़ा, बीटी कॉटन, जीन थेरेपी, तो ये था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि कीप योर कॉन्फिडेंस हाई एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट्स। नीट वाली मैम believes in you, wishing you great success and excellent performance in your exam. Thank you.